अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। आज अल फज्र शुरू हो रही है। अल फज्र का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफत की और ताख की और रात की जब वो गुजर जाती है, यकीनन इसमें बहुत बड़ी कसम है साहब अकल के लिए। कि 1 से 5 तक का तर्जुमा है। अब इसकी तफसीर। जाहिर है कि मुक़स्सम बाही मुक़स्सम अलैह है। जब मामला जाहिर और अहम हो तो ये जायज़ और मुस्तमल है। इस मकाम पर भी इसी तरह है। अल्लाह ताला ने फजर की कसम खाई है जो रात का आखिर और दिन का मुकद्दमा है, क्योंकि रात के लौटने और दिन के आने में ऐसी निशानियां हैं जो अल्लाह ताला के कमाल और कुदरत पर दलालत करती हैं। नेज़ ये कि तमाम अमूर की तदबीर करने वाला, तमाम कामों की तदबीर करने वाला अल्लाह ताला ही है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फजर के वक्त एक नहायत फजीलत और अजमत वाली नमाज वाक़या होती है और वो इसकी अहल है कि अल्लाह ताला इसकी कसम खाए। इसलिए इसके बाद अल्लाह ताला ने 10 रातों की कसम खाई है और सही कौल के मुताबिक ये रमज़ानुल मुबारक या ज़ुल्हज की 10 रातें हैं, क्योंकि ये रातें फजीलत वाले अयाम पर मुश्तमिल हैं। इन रातों में ऐसी इबादत और कुर्बात वाक़या होती हैं जो दूसरे अयाम में नहीं होती। रमज़ान के दिनों में रमज़ान के आखिरी अशरे के रोज़े रखे जाते हैं, जो अरकान इस्लाम में से एक बहुत बड़ा रुकन है, और ज़ुल्हज के पहले अशरे में अरफा में वकूफ़ होता है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को मग़फ़रत से नवाजता है, जिससे शैतान गमगीन होता है। शैतान जिस कदर हक़ीर और धुतकारा हुआ अरफा के दिन होता है, इतना हक़ीर और धुतकारा हुआ कभी नहीं देखा गया, क्योंकि इस रोज़ वो अल्लाह ताला के बंदों पर फरिश्तों और इसकी तरफ से रहमत को उतरते देखता है। इन दिनों में हज और उम्रे के बहुत से अफ़ाल वाक़या होते हैं और ये अशिया काबिल ताज़ीम और इस बात की मुस्तहिक़ कि इनकी कसम खाई जाए। और रात की कसम जब जाने लगे, यानी इससे गुजरने और बंदों पर अपनी तारीकी की चादर तान देने के वक्त, बस बंदे अल्लाह ताला की रहमत और हिकमत की बिना पर आराम और इस्तराहत करते हैं और मुतमईन होते हैं। इस मज़कूरा चीज़ों में अक्लमंद के लिए कसम है। हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें ही इस शख्स के लिए काफ़ी हैं जो दिल बेदार रखता है और मुतवज्जा होकर कान लगाकर सुनता है। अब तर्जुमा है 6 आयत से 14 तक का। क्या नहीं देखा आपने कैसा सलूक किया आपके रब ने आद के साथ, यानी इरम जो सतूनों वाले थे, वो कि नहीं पैदा किया गया कोई इन जैसा शहरों में। और कौम समूद के साथ जो तराशते थे चट्टानों को वादी में, और फिरौन मेखों वाले के साथ वो जिन्होंने सरकशी की शहरों में, बस ज्यादा किया उन्होंने इन शहरों में फसाद। तो बरसाया इन पर आपके रब ने कोड़ा अजाब का। बिलाशुबा आपका रब घात ताक में है। इसकी तफसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या आपने अपने कलब और अपने बसीरत से नहीं देखा कि इस सरकश कौम के साथ क्या क्या किया गया। वो इरम आराम यमन का एक मारूफ कबीला था। सुतूनों वाले यानी बहुत ज्यादा कुव्वत, सरकशी और जुल्म और जबर वाले लोग थे, यानी तमाम शहरों में ताकत और सख्ती में कौम आद जैसा कोई न था। जैसा कि इनकी नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और डील डोल में तुम्हें खूब तंदुमंद किया। बस अल्लाह को याद करो, शायद कि तुम फलाह पाओ, कामयाबी पाओ। और समूद के साथ क्या किया, जो वादी में पत्थर तराशते थे, यानी वादी और कुरा में उन्होंने अपनी कुव्वत और ताकत से चट्टानों को तराशा और वहां घर बनाए। और फिरौन के साथ जो मीखों वाला था, यानी लश्करों वाला था, जिन्होंने इसके इख्तिदार को सबात बख्शा, जैसे मीखें इस चीज को मजबूत करती हैं जिसको ठहराना मकसूद होता है। जिन्होंने शहरों में सरकशी की, ये बस आद, समूद, फिरौन और इनकी पैरवी करने वालों की तरफ लौटता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के शहरों में सरकशी का रवैया अख्तियार किया, अल्लाह के बंदों को इनके दीन और दुनिया में सताया। इसलिए फरमाया, और बहुत
फसाद मचा रखा था, यानी कुफ्र और इसके शोबों यानी मासी की तमाम अक़साम पर अमल किया, अम्बिया और मुरसलीन के खिलाफ जंग की और लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के लिए कोशिशें करते रहे। जब वो सरकशी में इस हद तक पहुंच गए जो इनकी हलाकत की मौजब थी, तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भेजा और इन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। बेशक आपका रब घात में है, इस शख्स की घात में है जो इसकी नाफरमानी करता है, इसे थोड़ा सा अरसा मोहलत देता है, फिर वो इसे गालिब और कुदरत वाले की तरह पकड़ता है। अब 15 से तर्जुमा, 15 आयत से 20 आयत तक का। बस लेकिन इंसान जब आजमाता है इसको इसका रब, फिर वो इज्जत देता है इसको और नेमत देता है इसको, तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत बख्शी। और लेकिन जब वो आजमाता है इसे, फिर तंग करता है इस पर इसका रिज़्क़, तो वो कहता है मेरे रब ने मेरी तौहीन की। हरगिज़ नहीं, बल्कि नहीं कदर करते तुम यतीम की, और नहीं तरगीब देते तुम खाना खिलाने की मिस्कीन को, और तुम खा जाते हो मीरास का माल खूब समेट समेट कर, और तुम मोहब्बत करते हो माल से मोहब्बत बहुत ज्यादा। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की फितरत के बारे में आगाह फरमाता है जैसा कि वो है, जैसे कि वो जाहिल और जालिम है, इसे अपने अंजाम का कोई इल्म नहीं। वो जिस हालत में होता है इसके बारे में समझता है कि वो हमेशा रहेगी और कभी ज़ाइल न होगी। वो समझता है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का इसको इकराम बख्शना और इसे नेमतों से नवाजना आखिरत में इसकी तकरीम, इज्जत और इसके कुर्ब पर दलालत करता है। जब अल्लाह ताला इसका रिज़्क़ तंग कर दे और इसका रिज़्क़ नपातुला हो जाए और वाफिर ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, तो वो समझता है कि अल्लाह ताला की तरफ से इसकी अहानत है, बेइज्जती है। बस अल्लाह ताला ने इसके इस ख्याल का रद्द करते हुए फरमाया, यानी जरूरी नहीं कि हर वो शख्स जिसको मैंने नेमतों से नवाजा है मेरे यहाँ काबिल इकराम व तकरीम है, और जिसका रिज़्क़ मैंने तंग कर दिया है वो मेरे यहाँ हकीर है। दौलतमंदी और मोहताजी, रिज़्क़ की कुशादगी और तंगी तो अल्लाह ताला की तरफ से है, आजमाइश और इम्तहान है। जिसके जरिए से वो बंदों का इम्तहान लेता है ताकि वो देखे कि कौन इस पर शुक्र और सब्र करता है, ताकि वो इसे सवाब जजील से नवाजे, जो ऐसा ना करे इसे सख्त अजाब में डाल दे। नेज मंदे के इरादे का फ़कत अपने नफ्स की मुराद पर ठहरना इरादे की कमजोरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहताज मखलूक के बारे में इनके अदम एहतमाम पर इनको मलामत की है। चुनाचे फरमाया, हरगिज नहीं, बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते जो अपने बाप और कमाने वाले से महरूम है, और वो इस चीज का मोहताज है कि इसके दिल को जोड़ा जाए और इसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। तुम इसका इकराम नहीं करते, तुम इसकी इज्जत नहीं करते, बल्कि तुम इसकी अहानत करते हो, इसकी जिल्लत करते हो, और ये चीज तुम्हारे दिलों में रहम के मादूम होने, रहम के चले जाने, खत्म हो जाने और भलाई में अदम रग़बत पर दलालत करती है। यानी तुम हाजतमंदों, फुकरा और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए एक दूसरे को तरगीब नहीं देते, और इसकी वजह यह है कि तुम दुनिया के माल और दौलत पर बहुत कम बखील हो, यानी बहुत ही कंजूस हो। तुम दुनिया से बहुत मोहब्बत करते हो और इसकी शदीद मोहब्बत तुम्हारे दिलों में समा गई है। इसलिए फरमाया, और तुम खा जाते हो विरासत यानी छोड़ा हुआ माल समेट कर, और इसमें से कुछ बाकी नहीं छोड़ते। यानी तुम माल से सख्त मोहब्बत करते हो, और ये अल्लाह ताला की इस इरशाद की तरह है, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी बेहतर और हमेशा रहने वाली है, और अल्लाह ताला के इस इरशाद की मानंद है। हरगिज नहीं, बल्कि तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखिरत को तर्क किए देते हो। अब 21 से तर्जुमा शुरू है, 21 आयत से। हरगिज नहीं, जब फूट कर हमवार कर दी जाएगी जमीन रेजा रेजा करके, और आएगा आपका रब और फरिश्ते सफ दर सफ यानी लाइन लाइन से, और लाई जाएगी इस दिन जहन्नम। इस दिन याद करेगा इंसान अपने करतूत, और क्यों कर मुफीद होगा इसके लिए याद करना। वो कहेगा काश आगे भेजा होता मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए, ये बस इस दिन नहीं अजाब देगा इस जैसा अजाब कोई भी, और ना जकड़ेगा इस जैसा जकड़ना कोई भी। ऐ रूह इत्मीनान वाली, तू लौट अपने रब की तरफ, राजी होने वाली, पसंदीदा। बस तू दाखिल हो मेरे बंदों में और दाखिल हो मेरी जन्नत में। तफसीर,
यानी हरगिज ऐसा नहीं, तुम जिस माल से मोहब्बत करते हो और इसकी लिज्जतों में एक दूसरे से बढ़ कर रग़बत रखते हो तुम्हारे पास बाकी रहने वाली नहीं है, बल्कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा दिन और एक बहुत बड़ा खौफ है। इस दिन जमीन, पहाड़ों और इस पर मौजूद हर चीज को कूट कूट कर हमवार कर दिया जाएगा, हत्ता कि इसे हमवार चुटील चटील मैदान बना दिया जाएगा। इसमें कोई नशेब व फराज नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए बादलों के साए में आएगा। तमाम अहले आसमान मुकर्रम फरिश्ते सफ दर सफ आएंगे। हर आसमान के फरिश्ते एक सफ में आएंगे और अपने से कम तर मखलूक को घेर लेंगे। ये सफ़े बादशाह जब्बार के हुजूर खुशू और आजिज़ी की सफ़े होंगी और दोज़ख इस दिन हाजिर की जाएगी। फरिश्ते से जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। बस जब ये तमाम काम वक़ू पजीर होंगे, इस रोज इंसान याद करेगा कि इसने क्या भलाई या बुराई आगे भेजी है, मगर इस तंबीह से इसे फायदा कहाँ मिल सकेगा। इसका वक्त गुजर चुका और इसका जमाना बीत गया। इसने अल्लाह ताला की जनाब में जो कोताही की, इस पर हसरत का इजहार करते हुए कहेगा, काश मैंने अपनी दायमी और हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी के लिए कुछ नेक अमल करके आगे भेजा होता। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कहेगा, काश मैंने रसूल के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। हाय मेरी शामत, काश मैंने फरा को दोस्त न बनाया होता। इन आयात करीमा में दलील है कि वो जिंदगी जिसके कमाल के हुसूल और इसकी इज्जत की तकमील की कोशिश करनी चाहिए, वो आखिरत के घर की जिंदगी है, क्योंकि आखिरत का घर दारुल खुल्द और दारुल बका है, हमेशा रहने वाला है। बस इस दिन कोई अल्लाह के अज़ाब की तरह अजाब नहीं देगा इस शख्स को जिसने इस दिन को मुहम्मिल जाना और इसके लिए अमल को फरामोश कर दिया, और ना कोई वैसा जकड़ेगा। बस इन्हें आग की जंजीरों में बांधा जाएगा और चेहरों के बल खोलते हुए पानी में घसीटा जाएगा, फिर आग में इनको जलाया जाएगा। बस यही मुजरिमों की सजा है। वो शख्स जो अल्लाह ताला पर ईमान लाया, इसी पर मुतमईन हुआ और इसने इसके रसूलों की तस्दीक की, तो इससे कहा जाएगा, अल्लाह ताला के जिक्र से इत्मीनान और इसकी मोहब्बत में सुकून हासिल करने वाले नफ्स, जिसकी आंखें अल्लाह ताला के जरिए से ठंडी होती हैं, अपने रब की तरफ लौट चल, जिसने अपनी नेमतों के जरिए से तेरी नशोनुमा की, यानी अल्लाह ताला और इसके सवाब से राजी होकर, जिससे अल्लाह ताला ने तुझको सरफराज फरमाया और अल्लाह ताला तुझसे राजी हुआ। बस तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। क़यामत के रोज इन अल्फाज से रूह को मुखातिब किया जाएगा और इसी खिताब से मौत के वक्त और अल्लाह ताला के पास ले जाते हुए इसको मुखातिब किया जाएगा। बस इतना ही। ये सूरह फजर पूरी हो गई। अब इंशाअल्लाह कल सूरह बलद शुरू होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।